morning to all of you. Myself Ram Pachori and you are all most welcome to Pachori MLT YouTube channel. आज इस पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं DMLT सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स लगने वाले हैं, जो आपके वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स काफ़ी सारे फ़ोन कर रहे थे कि प्रैक्टिकल में क्या आएगा, तो इंडिविजुअली मैं बताने से बेटर है कि एक वीडियो बना दूँ, उसको जो है सभी लोग देख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चंस क्या आते हैं मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम प्रैक्टिकल के आगे लगेंगे उनके लिए अगर कोई है तो वो उस वीडियो को देख लें। बाकी सेकंड ईयर वाला है, इसको अपन देख लेते हैं, ये आगे तक भी अपने काम आएगा। कभी भी डीएमएलटी सेकंड ईयर के एग्जाम प्रैक्टिकल लगेंगे तो आप इस वीडियो को देख करके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर अपन बात करें तो मेनली जैसे आप जानते हो कि पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके जो डीएमएलटी सेकंड ईयर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीजें आपके प्रैक्टिकल के अंदर करवाई जाती है और वाइवा में पूछी जा सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन बात करें पैथोलॉजी को लेकर के, फिर माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करने में। ठीक है, देखिए अगर अपन बात करें पैथोलॉजी के लिए तो मेनली इसके जो 4 ब्रांच हैं आपके, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अपन बोले हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, इसके अलावा आपका जो है म्यूजियम टेक्निक और ह्यूमोस्टैसिस है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट से आपको जो है अगर एग्जाम में करवाया जाएगा तो हो सकता है आपको बीटी और सीटी करवा ले जाए। कहीं पर अवेलेबल होता है तो आपके पीटी या प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी करवा लेते हैं। आपको मैनुअल मेथड से जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है आपको निकालना होता है, आपको रिएजेंट दे दिए जाते हैं और उसके द्वारा जो है आप इसको परफॉर्म करते हैं। और बाकी बीटी और सीटी है उसका भी आप इंटरप्रिटेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे आपका मेनली इनमें जो है आपको पूछा जाता है कि कौन से मेथड से ये जो है परफॉर्म किया जा रहा है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। ठीक है, ये जनरल चीज। इसके अलावा हीमोस्टैसिस में अपन देखें तो इसके अंदर और जो अदर टेस्ट हैं उनके बारे में नॉर्मल रेंज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपन बीटी सीटी पीटी के अलावा अदर टेस्ट में एपीटीटी पढ़ते हैं। ठीक है, थ्रोम्बिन टाइम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करवाएंगे बट आपको इनके सभी के या फिर आपके एफडीपी है, इनके नॉर्मल रेंज सबके आपको पता होने चाहिए। तो आपके जो बुक हैं उनके अंदर नॉर्मल रेंज आपको दी हुई है, तो इनके सभी के नॉर्मल रेंज आपको पता होने चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक चीज हो मेन मेजर पार्ट आपका हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड आएगा। हीमोस्टैसिस तो ये आपके डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट के टेस्ट हैं वो पूछे जाते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में पर्टिकुलर कोई अगर वाइवा में पूछा जाएगा तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर कोई 1-2 एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर का कोई एग्जाम्पल होता है। जैसे हीमोफीलिया मोस्ट कॉमन आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके बारे में आपको जनरल जेनेटिक्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये चीज। ठीक है, देन इसके बाद अपन बात करें हिस्टोपैथोलॉजी से लेकर के, हिस्टोपैथोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर एग्जाम में सेक्शन कटिंग करवा सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, एंड साथ में इसकी स्टेनिंग करवा सकते हैं, जिसके अंदर अपन मोस्ट कॉमन देखें तो HND स्टेनिंग जो है सबसे कॉमन है। ठीक है, इसमें HND और पास ये जनरली एग्जाम में आपको दे दी जाती है। स्लाइड या तो दे दी जाएगी, उसको आपको स्टेन करने के लिए होगा। इनमें 2 स्टेन मेनली करवाए जाते हैं, बाकी स्पेशल स्टेन और ज़्यादा मिलते नहीं है। कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन है जहाँ अवेलेबिलिटी है तो पैप स्टेन भी आपको रैपिड पैप प्रोसीजर के द्वारा परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी अगर जैसे परफॉर्म अगर आपको करने के लिए नहीं भी मिलता है तो भी इन तीनों स्टेन्स के लिए आपको इसके प्रोसीजर पता होने चाहिए। साथ ही साथ HND स्टेनिंग का हेमाटोक्सिलिन कितने टाइप के होते हैं, न्यूट्रल स्टेन क्या होता है, आपका एसिडिक स्टेन क्या है, बेसिक स्टेन क्या है, डिफरेंट टाइप की स्टेनिंग के जो आपके डिफरेंट टाइप के स्टेन्स होते हैं, लाइक रोवेनोविस्की स्टेन है या फिर आपके जो है ब्रिलियंट प्रेसाइल ब्लू स्टेन है। तो डिफरेंट टाइप के जो स्टेन्स हैं उनके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। बाकी जो हेमाटोक्सिलिन इओसिन स्टेन और पास स्टेन के बारे में, इनके प्रिंसिपल के बारे में हमारे को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल चीजें जो आपको हिस्टोपैथोलॉजी में दी जाएगी।
या फिर आपके हिस्टोपैथोलॉजी में स्पेसिमेन रिसीविंग क्राइटेरिया पूछे जा सकते हैं, रिजेक्शन क्राइटेरिया पूछे जा सकते हैं कि आपको किस स्पेसिमेन को हमें रिजेक्ट करना है, किस स्पेसिमेन को हमें सेलेक्ट करना है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। या फिर रूटीन फिक्सेटिव के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि रूटीन फिक्सेटिव हमारे लेबोरेटरी में कौन से यूज होते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी टिश्यू के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज किया जाता है। जैसे आपके बॉइल्स फ्लूइड है या चैम्पियंस फ्लूइड है, इनके कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और रूटीन फिक्सेटिव कौन से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं, या फिर आपके पैराफिन वैक्स के अलावा एम्बेडिंग मीडिया कौन सा दूसरा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके वाइवा में पुट अप किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आपको जो है इसके जो सेक्शन कटिंग के दौरान जो होने वाले एरर हैं, ठीक है, इन सेक्शन कटिंग के जो एरर हैं, यानी कि आपके सेक्शन प्रॉपर्ली ठीक से कट नहीं रहे हैं, तो उन एरर को दूर करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या उसकी रेमेडीज हैं वो हमारे को पता होनी चाहिए, ठीक है, कि एरर को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, खत्म करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है क्या यूज करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ सेक्शन कटिंग के अंदर नाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है, नाइफ को कौन सा एंगल, कितने एंगल पर आप नाइफ को रखते हैं, साथ ही साथ आपके सेक्शंस का कटिंग जो कि अपन के 4 से 5 माइक्रोन के सेक्शंस जनरली अपन कट करते हैं, ठीक है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। और जो अल्ट्रा थिन माइक्रोटोन जो होते हैं उनके अंदर आप 1 माइक्रोन तक के सेक्शंस जो है कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल पूछा जाता है। ये आपके जो है मैंने टेलीग्राम पे भी इसको शायद शेयर कर रखा है, इसके एरर और रेमेडीज को लेकर के, अगर किसी टाइप का एरर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब आपके सेक्शंस ठीक से नहीं कट रहे हैं, तो उसके लिए क्या हमारे को करना चाहिए, ये हमारे को इसमें पता रखना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टॉपिंग मेथड जो है वो क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म नहीं करवाएंगे बट आपको जो है पता होना चाहिए कि जनरल नाइफ का शार्पनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये हिस्टोपैथोलॉजी की जनरल चीज है। डीकैल्सिफिकेशन के आपके सॉल्यूशन कौन कौन से, ठीक है, किन किन के द्वारा डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके साइटोलॉजी के अंदर स्पेसिमेन कलेक्शन जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के स्पेसिमेन कौन कौन से लिए जाते हैं, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव कौन से, जैसे अपन हिस्टोपैथोलॉजिकल फिक्सेटिव पढ़ते हैं, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साइटोलॉजी के अंदर आपके जो है सर्वाइकल साइटोलॉजी का स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी किसी भी पर्टिकुलर ट्यूमर का कोई हो सकता है कि बेनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन का कोई एक एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है साइटोलॉजी से रिलेटेड इतना ही है। एफएनएसी के बारे में थोड़ा बहुत आप ध्यान रखें। ये सारे जितने भी हैं आप प्ले लिस्ट में डीएमएलटी सेकेंड ईयर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको उसके रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। ये जनरल आपके है म्यूजियम टेक्निक में आपको सिर्फ एक केसल लिंक सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए। बस यही चीजें हैं जो आपके वाइवा में जो है पैथोलॉजी के अंदर पूछी जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के पर्पज से अगर देखें तो मेनली आपको ये स्टेनिंग वाला जो प्रोसीजर है ये आपको करवाने की संभावना हो सकती है, ठीक है। बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट में मैंने बताया जैसे बीटी सीटी पीटी, ये जनरल टेस्ट हैं जो आपको पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से करवा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पर ये टेस्ट आपको करवाई जाएंगे, ठीक है। ये रहा आपके पैथोलॉजी के बारे में। अब देखें माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी आपके सीरोलॉजी टेस्ट हैं वो आपके करवाए जा सकते हैं, ठीक है। सीरोलॉजी के जो टेस्ट है वो आपको करवा सकते हैं। कोई कार्ड टेस्ट है, कार्ड टेस्ट नहीं करवाएंगे बट उसके आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दे सकते हैं कि ये जो है किस चीज का कार्ड है, ठीक है। लाइक आपके HIV के कार्ड है, HBsAg है, HCV का कार्ड है, UPT का कार्ड है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के जो कार्ड हैं वो आपके सीरोलॉजी के अंदर, जैसे आपकी विडाल हो सकता है परफॉर्म करवाने के लिए अपन वो दे दे, ठीक है। इसके अलावा आपके अदर कोई CRP है, CRP के लिए रिएजेंट आता है, RA फैक्टर है, इनके लिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो कल्चर प्लेट्स हैं, ठीक है, उनको दिखा करके आपको पूछ सकते हैं कि मीडिया कौन सा है ये वाला, ठीक है। जैसे ब्लड अगार है, न्यूट्रिएंट अगार है, उनको आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ उस कल्चर प्लेट पर कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी में यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो अपन लेबोरेटरी के लिए यूज करते हैं, जैसे कि नाइक्रोम का जो आपका लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपके जो यूरिन है तो उसको कल्चर के लिए कौन सा मीडिया यूज करते हैं, क्लैड अगार जनरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो एक स्पेशल मीडिया होता है यूरिन के लिए, ठीक है।
तो इसके अलावा इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरल आपके माइक्रोबायोलॉजी के जो है मेनली एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पुट अप करे जाते हैं। आपके थियोरेटिकल एस्पेक्ट में तो कहीं काफ़ी बड़ा सिलेबस है माइक्रोबायोलॉजी का, तो उसमें जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। कोई फंगस से रिलेटेड पूछ रहे हैं, या कोई जनरल बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड, आपके बायोकेमिकल टेस्ट से रिलेटेड ही पूछ सकते हैं। कैटलिस्ट टेस्ट क्या होता है, कोगुलेज टेस्ट क्या होता है, आपके स्ट्रेप्टोकोकस को स्टेफिलोकोकस से कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट हैं, उनको आपको पूछ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के तौर पर अगर करवाएंगे तो यही करवाएंगे, ठीक है। कल्चर प्लेट्स को आइडेंटिफाई करना आपको पता होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी के जो लैब में यूज होने वाले जैसे आपके N95 मास्क हैं और जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का मेथड है, उसको एक बार आप पढ़ लें, क्योंकि आपके क्वेश्चन स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से बनने के चांसेस हो सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि स्टरलाइजेशन के कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, ऑटोक्लेव का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, हॉट एयर ओवन का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, कितने जो है प्रेशर पर अपन यूज करते हैं ऑटोक्लेव को, जैसे तो 121 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर, 59 एलपीएस आपका प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बेसिकली यही है, आपको जनरल परफॉर्म कम करवाएंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शियस मामले हैं तो जनरली परफॉर्म नहीं करवाते, अपने को इन्फेक्शियस होने की वजह से इसको जो है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। बाकी रही बात बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो बायोकेमिस्ट्री में जैसे कि अपन देखते हैं कि LFT, RFT और लिपिड, इनसे रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं उनके आपको प्रिंसिपल पता होने चाहिए। इनको टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि LFT में जैसे SGOT SGPT है या बिलिरुबिन है वो कैसे लगाया जाता है, RFT में यूरिया क्रिएटिनिन कैसे लगाते हैं, या फिर आपके TG कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है इनसे आपको कोई लगाने के लिए अगर एनालाइजर है तो वो लगवा सकते हैं। तो इनके आपको प्रिंसिपल पता होने चाहिए, साथ ही साथ इनका जो है कौन कौन से रिएजेंट्स है जिनके द्वारा ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरल आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन के जनरल जो है एम्पेरिकल फार्मूला है, या फिर आपके अदर कोई टेस्ट के मतलब क्वेश्चन जो है आपसे पुट अप किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कार्डियक मार्कर कौन से होते हैं, ठीक है, कार्डियक मार्कर है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मेनली बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में यही है। ऑटोमेशन का रोल, ये आपके थ्योरी के एस्पेक्ट से भी और वाइवा के एस्पेक्ट से भी पूछ सकते हैं कि ऑटोमेशन हमारे लेबोरेटरी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मेनली बायोकेमिस्ट्री में ऑटोमेशन होता ही है, ठीक है। तो वैसे तो सभी जगह ऑटोमेशन का रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि ऑटोमेशन में टिश्यू प्रोसेसर अपन यूज करते हैं, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर आजकल यूज होने लगे हैं। ऐसे यहाँ पर ऑटोमेशन जो है वो आपके सेमी ऑटो और फुल्ली ऑटो एनालाइजर कौन से होते हैं, रैंडम एक्सेस एनालाइजर कौन से होते हैं, पैच एनालाइजर कौन से होते हैं, तो इन सभी के ऑटोमेशन के आपको पता होने चाहिए। और जो आपकी मशीन की जो वर्किंग है, जैसे आपके मेनली अपन देखें तो इनके जो फ्लो साइटोमेट्री मेथड है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप आइडिया ले लें एक बार के। जैसे आपके बायोकेमिस्ट्री की मशीन्स हैं उनमें जो है फोटोमीटर, कैलोरीमीटर वगैरह के मेथड जो बीट लैम्बर्ट्स लॉ पर अपन यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके वाइवा में पूछी जाती है, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में तो यही है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इनसे रिलेटेड कोई टेस्ट आपको परफॉर्म करने को दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन जो है वो आपके कहीं कहीं पर परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। वैसे ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बट कहीं कहीं पर आपको जो है यूरिन एग्जामिनेशन में कोई पर्टिकुलर बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर आपके प्रोटीन का जो है टेस्ट या बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, इनके लिए आपको टेस्ट कभी कभी यूरिन में परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के भी जो अपने इक्विपमेंट्स RBC पिपेट, WBC पिपेट, हीमोग्लोबिन मीटर, जो हीमोग्लोबिन मीटर, ये जनरल चीज़ें जो अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी उनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि आपके जो वाइवा टेबल पर क्वेश्चन मतलब पूछने के लिए रखी जाती है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब है आपके जो पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर सेकंड ईयर में पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड ईयर में कुछ एक चीज़ें स्पेसिफिक है, बाकी कुछ एक कंबाइंड आपको फर्स्ट ईयर के जैसे ही दे सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में जैसे आपको करवाएंगे तो स्टेनिंग से रिलेटेड ग्राम स्टेन है, कभी कभी बहुत कॉमन है, ग्राम स्टेन परफॉर्म करने के लिए आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लें, ग्राम स्टेन EFB का तो सिर्फ प्रिंसिपल पूछते हैं, ठीक है, परफॉर्म नहीं करवाएंगे, ग्राम स्टेनिंग जनरली परफॉर्म करवा दिए, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अच्छे से एग्जाम दे करके आएँ और वाइवा में बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप जो है कॉन्फिडेंट होकर के वाइवा दें, ठीक है। जितनी थ्योरी आपकी स्ट्रांग रहेगी उतना अच्छा आप जो है वाइवा में परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल्स है धीरे धीरे करके लैबोरेटरी वर्क के साथ साथ आप सीखते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।